ये लंबी लाइन के पिछू कार रही है सारा वो था ना उससे सोटी करना मेरा बड़ा भरा पुलिस से ऐसा ही मेरा कि मेरे परिवार पूरा खत्म हो गया 16 बंदे थे साल मेरे सही गल है ऊपर वाले ने फजल क्या किचन परिवार बंदे नहीं से बचना है किचन से मेरा भरा से टोटल क्या बनाएगी खड़ी उसको लेकिन मैं पता केड़े मैं पुन किसी से लोका सही मैं ऐसा या उसने कोई अच्छा काम किया था ये भी करना नहीं चाहिए बिल्कुल सही गल है 5 मिनट बाद होश आई है मलबे थला सारा मैं इतना बड़ा बड़ी तेरी हुई कि मैं थोड़ी बहुत देखिए मैं सुबह से नौशहरा में ही हूँ। मैं माइग्रेंट के जो कैंप्स हैं वो भी मैंने देखे और यहाँ पे जो नुकसान हुआ है टाउन में वो भी देखा। सबसे बड़ी बात जो है वो इन लोगों की हिम्मत और हौसला देख के मैं हैरान भी हुआ हूँ कि इतने मुश्किल वक्त में इन्होंने इतनी हौसला रखा, इतनी हिम्मत रखी। और ऊपर वाले के भी हम भगवान के मशकूर हैं कि ये लोग बच गए। सबसे बड़ी बात यह है कि जायदाद का नुकसान हो, माल का हो, गाड़ी का हो, वो चीज़ें तो हो जाती हैं। सर सरकार द्वारा क्या कंपनसेशन इनको दिया जाएगा? सरकार का तो मैंने तो कल से कह रहा हूँ कि जितना नुकसान हुआ है वो सारा कंपनसेशन मिलना चाहिए। और ख़ास तौर पे जिनकी डेथ हुई है उनको इमीडिएटली घर में एक आदमी को नौकरी मिलनी चाहिए और अच्छी नौकरी मिलनी चाहिए। और नौकरी के साथ साथ उनको मुआवजा भी मिलना चाहिए, कंपनसेशन मिलना सर चाहिए। आज मीटिंग होने जा रही है दोनों देशों के जी, बीच जो है वो सहमति को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह के माहौल बने रहने चाहिए दोनों देशों के बीच? देखें, हम लोगों के लिए जो बॉर्डर पे रहने वाले हैं बड़ी बात है कि सीज़ फायर हो गया। अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है, नहीं तो तबाही हो जाती। मुझे पूरा यकीन है कि ये सीज़ फायर अब कायम रहेगा और मुझे यकीन है कि आगे से अल्लाह ताला हम सबको बचाए, ऊपर वाला बचाए, आगे से हम सब महफूज रहें। सर यहाँ पे तीन ऐसे गांव हैं जो बॉर्डर की जद में आते हैं। जी जी। हमारा एक सेरी है, गगरोट है, उसके बाद बरेरी है, और जगह बंकर बने। ये दोनों गांव जो है ना, तीनों गांव ये बिल्कुल शेल वहीं पे आ रहे हैं। रात कल परसों भी जो उसने फायरिंग करी है वहाँ पे कम से कम 60 शेल गिरे हैं मैंने लोगों, और वहाँ पे कोई बंकर नहीं है। इसके लिए आपका कुछ सर कुल मिला के कहने का ये मतलब है कि और इसको कम्युनिटी बंकर मैं सुबह अभी जहाँ गया था पुकरनी से, उस इलाके से जो निकल के लोग आए हैं उन्होंने भी कोई और मुतालबा नहीं किया किसी चीज़ का। उन सब लोगों की भी ये मांग थी कि बंकर होने चाहिए। यहाँ जहाँ हम खड़े हैं इन्होंने भी गवर्नमेंट से और किसी चीज़ का नहीं कहा, ये इन्होंने भी बंकर का, मुझे भी इन्होंने यही कहा है। और मैंने इन सब से वादा किया है कि ये बंकर हम बनवाएंगे इंशाअल्लाह ताला और ज़रूर इनकी मदद करेंगे। सर एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि आप पार्लियामेंट इलेक्शन हो चुका है, यानी आप वहाँ पे बैठे हुए हैं। एक तो हमारी यहाँ से जो है पूरी ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट का सर, इसका पूरा तहसील नौशहरा का कि पूरा 80% हमारा ये जो एरिया है वो उसमें LOC पे है। बिल्कुल। एक तो सर आप इसका मुद्दा उठाएं कि बंकर हर राशन कार्ड के उसके ऊपर एक बंकर दिया जाए। दूसरा सर आपके ऊपर थोड़ा सा लोगों का ब्लेम है कि मियाँ साहब को जीते हुए 12 यानी 1 साल हो गया। पिछली 11 को जीते थे, अभी 11 मई को रिजल्ट निकला था। अभी एक साल के बाद मियाँ साहब आज इधर आ रहे हैं, लोगों के कमेंट्स आते हैं सर, उसमें आपका क्या? मैं आपको बताऊँ, बात है कि मैं आता रहता हूँ, ये नहीं है कि मैं नहीं आता। मैं इस हालात में भी आया। नौशहरा में सर पहले सुने ना, मैं आपको बताऊं, पार्लियामेंट मेंबर वहीं जाएगा जहां काम होगा। मैं नौशहरा में रोज़ आके क्या करूं, वरना मैं नौशहरा भी 2 बार आया। अब मैंने पब्लिसिटी नहीं की, मैं 1 महीने पहले भी नौशहरा में था। तो ऐसा नहीं है कि अब फिर बाद में इलेक्शन आ गए, हुकूमत बन गई। अब मेन काम जो है वो आपके जो MLAs हैं उन्होंने देखना है, उन्होंने करना होता है। बड़ी चीज़ आपकी हाईवे है इससे जम्मू से रजौरी की, तो मैंने बनने के बाद पूरी कोशिश की कि ये हाईवे जो है वो ठीक हो, और आपने देखा इसमें बेहतरी हुई। मैं ये बात कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि मैंने इस सिलसिले में बड़ी मेहनत की, चाहे डिफेंस मिनिस्टर हो, चाहे DG BRO। मैंने उनको कहा कि 7 साल से ये रोड आपने खोली हुई है, यहाँ इंसान चलते हैं,
तो मैं अवेलेबल रहता हूँ। बाकी मेरे से पहले भी एमपी आए हैं, कोई ऐसी बात नहीं कि मैं ही बना हूँ। सुने मेरी बात, मैं ही बना हूँ कि मैं नहीं आया। खुदा करो याद नहीं, करते हैं सर। मैं वैसे एक आप गद्दी के मालिक हैं, गद्दी के मैं मालिक हैं, आपको आपको बताऊँ ना याद बात करते हैं है। लोग। तो मैं जब भी अवेलेबल रहता हूँ, और रजौरी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, काम भी वहाँ होते हैं, तो मेरा वहाँ 8-10 दिन में 15 दिन में एक बार चक्कर लगा रहता है।